पहला परफॉर्म फंडिंग टिप्स के साथ था और वो एक ही दिन में उड़ा दिया डेली ड्रॉडन की वजह से। पैसे ख़त्म थे मेरे पास। आई टू के लोन। मेरे को पता था फ्यूचर्स के बारे में बट इतना बहुत स्कोप है बोल के नहीं पता। एक्सप्लोर करेंगे बोल के आई स्टार्टेड विद फ्यूचर्स एंड देन वहाँ से मेरा पहला पे आउट सितंबर में आया एंड देन वहाँ से कंसिस्टेंट पे आउट ले रहा था एवरी मंथ एंड देन टिल नाउ आई हैव टेकन अराउंड 15 पे आउट्स। जब मैं फ्यूचर्स कर रहा था ना तब CFD भी बहुत आसान हो गया मेरा करना। उधर अकाउंट पास हो रहे थे, पे आउट भी निकल रहे थे। तो आपके ऊपर तो ऑलरेडी इतना सारा प्रेशर था कि कैपिटल भी नहीं है, लोन भी है, तो उसको कैसे मैनेज? माइंड वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड देन 1-2 महीने ब्रेक लिया। ऐसी स्ट्रगल करते करते 1 साल बीत गया। अभी 4 साल बाद जब मैं स्ट्रगल किया तब जाके अब भी जाके मेरे को रिजल्ट दिख रहे हैं। उम्मीद कुछ भी नहीं है भाई, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं, बस काम करो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो, जाते जाओ जिधर लेके जाता, भगवान के ऊपर भरोसा है बस। और उसके साथ साथ आप लाइक यू आर को फाउंडर ऑफ तेलुगु ट्रेडिंग कम्युनिटी, तो उनके लिए कुछ? तेलुगु ट्रेडिंग कम्युनिटी इज फैमिली भाई, और कुछ नहीं बस। तो यार मेरे साथ है प्रणीत भाई अपने, और प्रणीत भाई की जो ट्रेडिंग जर्नी है वो एज यूजुअल इंडियन मार्केट से स्टार्ट हुई थी। देन वो थोड़े से फॉरेक्स मार्केट में आए, देन फॉरेक्स मार्केट में उन्होंने CFD से स्टार्ट किया एंड करेंटली ही इज़ ट्रेडिंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो देखते हैं कि उनकी फ्यूचर्स स्टॉक फर्म में कैसी ट्रेडिंग जर्नी जा रही है, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था और क्या क्या उनके चैलेंजेस रहे, क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस किया, फिर ट्रेडिंग में आना कितना मुश्किल था, कितना आसान था, फिर पे आउट, अभी ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो पे आउट लेना स्टार्टिंग में कितना मुश्किल था, CFD में कितना मुश्किल था, एंड देन जब वो फ्यूचर्स में आए तो फ्यूचर्स में उनके लिए पे आउट लेना कितना ज़्यादा आसान हो गया। कैसे आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, थोड़ा बताओ। भाई मेरी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई जब लॉकडाउन लगा था। तब कोई काम नहीं था मेरे को, तो आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑल द थिंग्स ऑन यूट्यूब। सो एक दिन ऐसी ट्रेडिंग के बारे में मालूम पड़ा और पहला ट्रेडिंग वो बिनामो या बैनमो ट्रेडिंग रहती ना, उसमें घुसा था मैं। वो बाई सेल दबाया, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया, लॉस हुआ और कैंडल स्टिक्स के बारे में जानना था तो मैं जाके एक्सप्लोर किया और सीखने के लिए यूट्यूब में ऐसे कैंडल स्टिक सीख लिया। और साथ साथ इंडियन मार्केट भी ऐसा ये रियल ट्रेडिंग है बोल के अब तब समझ में आया ये पूरा फेक है। तो वैसा स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। तब इंडियन मार्केट करता था 4 साल पहले। 1 साल किया बट आई कुडंट सर्वाइव बिकॉज आई डेंट हैव मच कैपिटल। इंडियन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा लगती कैपिटल। तो उसमें उसके बाद मेरा कॉलेज था, टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था इंडियन मार्केट के हिसाब से। 4 बजे कॉलेज ख़त्म होती थी और 3:30 को मार्केट बंद हो जाती थी। तो आई वॉज ऑन अ ब्रेक फॉर 1 ईयर एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट प्रॉफर्म्स। ये नया चीज़ मालूम हुआ फॉरेक्स के बारे में। तो इसमें क्या है बोले तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और रिटर्न बहुत ROI बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा ये अच्छा है अपने लिए बोल के स्टार्ट किया मैंने मेरा जर्नी। एंड देन आई गॉट इनटू स्ट्रैटेजीज लर्निंग एंड ऑल। मेरा पहला परफॉर्म फंडिंग टिप्स के साथ था और वो एक ही दिन में उड़ा दिया मैं डेली ड्रॉडन की वजह से। वो भी कैसा बोले तो इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडन था वो। पता नहीं मेरे को कैसा इंट्राडे ट्रेलिंग, मतलब मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था और ब्रेक इवन हुआ और डेली ड्रॉडन चलेगा, ब्रीच हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला अकाउंट कैसा। I was very frustrated about it and I mailed a paragraph to them, ऐसा ऐसा कैसा हो गया बोल के। एंड देन तब पता चला इंट्राडॉलर क्या है बोल के, तब एक्सपीरियंस आया थोड़ा। उसके बाद फिर से 10K का और लिया, वो भी उड़ गया एंड देन पैसे ख़त्म थे मेरे पास। आई टूक ए लोन और उसमें क्या बोलते हो P2P मेरा फर्स्ट टाइम है करना। P2 में क्या हुआ, स्कैम हो गया मेरे साथ। मैं उसको पैसे भेज दिया और वो नहीं भेज रहा डॉलर। एंड देन माइंड वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड देन 1-2 महीने ब्रेक लिया और पूरा ब्रेक मतलब आई वाज एक्सप्लोरिंग और सीख रहा था। एंड देन ऐसी स्ट्रगल करते करते 1 साल बीत गया। लास्ट सितंबर में मेरा पहला पे था, वो भी फ्यूचर्स में। CFD में बहुत स्ट्रगल किया बट रिजल्ट नहीं आया। CFD से फिर फ्यूचर में क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि मेरे आसपास के लोग बहुत फ्यूचर्स कर रहे थे तो करेंगे अपन भी एक्सप्लोर बोल के कर दिया मैं। बाकी ऐसा कुछ था नहीं कि फ्यूचर में ऐसा है, फ्यूचर्स के नहीं बारे में नहीं पता नहीं था, पता करते था, टाइम, या फिर? मेरे को पता था फ्यूचर्स के बारे में बट इतना मतलब बहुत स्कोप है बोल के नहीं पता CFD।
एक्सप्लोर करेंगे बोल के आई स्टार्टेड विद फ्यूचर्स एंड देन वहाँ से मेरा पहला पे आउट सितंबर में आया। कितने टाइम में आ गया फर्स्ट पे आउट फ्यूचर से? 1 महीने में आ गया भाई। 1 महीने? बहुत जल्दी आ गया था उसमें। एंड देन वहाँ से कंसिस्टेंट पे आउट ले रहा था एवरी मंथ एंड देन टिल नाउ आई हैव टेकन अराउंड 15 पे आउट्स। अराउंड 10 आर फ्रॉम फ्यूचर्स एंड 5 आर फ्रॉम CFD। ओके। जब मैं फ्यूचर्स कर रहा था ना तब CFD भी बहुत आसान हो गया मेरे को करना। उधर अकाउंट पास हो रहे थे, पे आउट भी निकल रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कुछ? क्योंकि जब आप 4% का ड्रॉडाउन जब मास्टर करते हो ना, 10% का ड्रॉडाउन CFD में बहुत आसान हो जाता, आपको रिलीफ मिलता, आपको बहुत स्कोप मिलता, बफर मिलता, आसानी से ट्रेड कर सकते हो बोल के। देन एवरीथिंग चेंज फ्रॉम देयर। वी आर स्टिल गोइंग नाउ। बहुत आगे बढ़ना है अभी, तो करेंगे साथ में। और इसके साथ जैसे ये तो हमने बात कर ली कि ट्रेडिंग में कैसे आए, ये तो ट्रेडिंग जर्नी हो गई। और जैसे ट्रेडिंग में आए थे स्टार्टिंग में, तब आप बता रहे हो कैपिटल भी नहीं था, लोन भी लिया था, हाँ तो वो वाला फेज कैसे सर्वाइव करा? मतलब ऐसा रहता है ना ट्रेडिंग में, मेंटल प्रेशर भी बहुत रहता है, आप मेंटली आपको काम रहना पड़ता है वाइल ट्रेडिंग। हाँ तो आपके ऊपर तो ऑलरेडी इतना सारा प्रेशर था कि कैपिटल भी नहीं है, लोन भी है, तो उसको कैसे मैनेज किया फिर? भाई, मैं जब 12th में था ना हाँ। तब से ही बहुत इंटरेस्ट था मेरे को ट्रेडिंग में। हम्म, करना है तो यही करना है, क्योंकि पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं था मेरा। हम्म, एवरेज स्टूडेंट था। कुछ मेरे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना था, लाइफ में कुछ करना था, जुनून था वो अंदर से। तो इसीलिए आई वेंट ऑल इन इसमें, ट्रेडिंग में। अभी 4 साल बाद जब मैं स्ट्रगल किया तब जाके अब भी जाके मेरे को रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो बी इन द गेम भाई, दैट्स इट। तो फिर और इसके साथ साथ जैसे फैमिली वगैरह थी, तो उन लोगों ने आपको सपोर्ट किया ट्रेनिंग में? स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया यार, जैसा हर कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बट they saw my dedication, they saw me struggle, they saw me put time into it। बहुत मतलब वीडियोस देख रहा था दिन भर रात भर बिना सोए। एंड देन इवेंचुअली टाइम के साथ वो लोग भी एक्सेप्ट कर लिए अभी। बस और उसके साथ साथ आप लाइक यू आर को फाउंडर ऑफ तेलुगु या ट्रेडिंग कम्युनिटी, तो उनके लिए कुछ ट्रेडिंग। तेलुगु ट्रेडिंग कम्युनिटी इज फैमिली भाई, और कुछ नहीं बस और आपने इट्स। बताया कि आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा फ्यूचर्स ट्रेडर है इंडिया में। हाँ, हमारे सो ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत सारे फ्यूचर्स के बारे में क्यों है बोले तो, मतलब हम लोग स्टार्ट किए थे पहले एंड देन थोड़े 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 हम लोग से ज़्यादा जो सिखाते हैं वो हम उनसे हम लोग सीखे, एक्सपीरियंस से, और हम लोग को मालूम हुआ। एंड देन वी अवेयरनेस स्प्रेड करें हम लोग भी फ्यूचर्स के बारे में, एंड एवरीवन आर इनटू फ्यूचर्स नाउ इन आवर कम्युनिटी। और बड़े बड़े पेयर्स वाले भी है हम लोग के कम्युनिटी में। सो इट्स अ ब्लेसिंग भाई, ग्रेटफुल। कैरी फॉरवर्ड। भाई उम्मीद कुछ भी नहीं है भाई, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं, बस काम करो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो, जाते जाओ जिधर लेके जाता, भगवान के ऊपर भरोसा रखो बस। चलो भाई, थैंक यू। तो यार ये तो थी अपने प्रणीत भाई की स्टोरी। इन्होंने बताया कि कैसे 12th क्लास में लोन वगैरह लेकर और अपनी जितनी भी सेविंग्स थी उनको ट्रेडिंग में डालकर इन्होंने ट्रेडिंग में सरवाइव किया। इनकी फैमिली ने भी स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया इन्हें, लेकिन ओवर द टाइम जैसे डेडिकेशन को देखकर, एफर्ट को देखकर घर वालों ने भी बोला कि चलो यार ठीक है, अभी कुछ कर रहा है तो सपोर्ट करते हैं। तो ओवर द टाइम चीज़ें जो है वो धीरे धीरे सही होते गई। और उसके साथ साथ इन्होंने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की। पहले ऑप्शंस ट्राई किया, इंडियन मार्केट ट्राई किया स्टार्टिंग में, फिर ब्रेक लिया, अपने फाइनेंशियल सॉर्ट किए। उसके बाद फिर से आए, CFD ट्राई किया, वो भी नहीं चला। फिर ये फ्यूचर्स में आया और फ्यूचर्स में इवेंचुअली आते ही विद इन 1 मंथ इन्होंने अपना फर्स्ट पे आउट ले लिया। तो ऐसे यही होता है जब आप ट्रेडिंग में चीज़ें अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो, आपके साथ एक कम्युनिटी रहती है, आपके पास लोग रहते हैं, आपके पास जो ऑलरेडी वो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो आपके लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती है। तो मुड़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेडर की तरफ, देखते हैं कौन होगा, उनकी क्या स्टोरी होगी।